स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे पुतिन के भारत दौरे से, क्योंकि आज शाम को नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां भारत में चल रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले नई दिल्ली पहुंचते ही उनका एक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद पीएम आवास में रात्रि भोज पुतिन की ओर से किया जाएगा। इसमें निजी भोज देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को। अगले कल यानी कि 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में बड़ा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है पुतिन के भारत में आने पर, और ठीक इसके बाद ये राजघाट जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, जिसे कि शिखर चर्चा का नाम दिया गया है, पीएम मोदी के बीच और पुतिन के बीच होने वाली है हैदराबाद हाउस में। दरअसल यहाँ 4 बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें आर्थिक साझेदारी पर बात होने वाली है, कैसे आर्थिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, रक्षा संबंध को लेकर कैसे और ज्यादा मजबूती लाई जा सकती है, और व्यापार बढ़ोतरी को लेकर भी बाहरी दबाव से बचाते हुए कैसे रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर चर्चा होगी, परमाणु ऊर्जा पर भी चर्चा संभावित बताई जा रही है। यानी कि 4 से 5 मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन 3 इसमें अहम बातें रहने वाली है, जैसे कि रक्षा संबंधों को लेकर जो चर्चा होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ कुछ समय से भारत के रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और इस बीच ये चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका इससे पहले कई दफा ये स्टेटमेंट दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रूस और भारत की दोस्ती उन्हें रास नहीं आ रही है। और इसी बीच जो ये रक्षा संबंधों को लेकर, आर्थिक साझेदारी को लेकर चर्चा होने जा रही है, इस पर एमओयू साइन होगा और हस्ताक्षर किए जाएंगे पुतिन की ओर से। अभी फिलहाल ये रिश्ता और कितना ज्यादा गहरा होता है भारत और रूस के बीच, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। खास तौर पर रक्षा संबंधों का जिक्र भी करें, क्योंकि काफी लंबे समय से तनाव एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा है। रोजाना पाकिस्तान की ओर से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है जो और ज्यादा तनाव बढ़ाने का काम कर रही है। तो किस तरह से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में अब रूस की ओर से मदद की जाएगी, और ये एमओयू जो साइन होने वाला है, आखिरकार किस तरह का बड़ा वादा इसमें रूस की ओर से किया जाता है, क्योंकि हस्ताक्षर बिल्कुल अगले कल पुतिन की ओर से किए जाएंगे इन 3 तरह के एमओयूज पर। आर्थिक साझेदारी पर भी एक बड़ा मुनाफा भारत को मिल सकता है। रूस की ओर से व्यापार बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार क्या कुछ ऑफर्स भारत को दिए जाते हैं, ये देखना भी रोचक रहने वाला है। मध्य प्रदेश में आगजनी की एक बड़ी घटना पेश आई है। जबलपुर के बड़ा फुहारा में 2 मंजिला दुकान में आग लग गई। हालांकि ये 3 मंजिला दुकान बताई जा रही है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर सबसे पहले आग भड़की और दूसरे फ्लोर से फैलती फैलती तीसरे फ्लोर तक पहुंच गई। ये रात 11 बजे की जानकारी सामने आई है, जब दुकानदार दुकान को पूरी तरह से शटडाउन करके वापस घर जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त धुआं उठना शुरू हो गया। आग की लपटें देख दुकानदार परेशान हो गया। तत्काल प्रभाव से दमकल विभाग को सूचना दी गई। 4 से 5 दमकल के वाहन वहां पहुंच गए थे और जैसे तैसे आग को बुझाया गया। राहत भरी बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया है। ये दरअसल घमंडी चौक पर दुकान बताई जा रही है, जो कि गारमेंट्स की थी और 3 मंजिला दुकान थी, जिसमें से सिर्फ एक लास्ट का फ्लोर रह गया है। आग लगने के कारण क्या थे, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जांच में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट भी यहाँ पर कारण हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक ये एक तरह से आइडिया लगाया जा रहा है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि सही कारण क्या रहे हैं। बड़ा नुकसान दुकानदार का हो चुका है, क्योंकि 2 मंजिलें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं, और अच्छी बात यह रही कि उस वक्त दुकान के भीतर कोई नहीं था। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद राजधानी में मौसम ठंडा हो गया है। सुबह और शाम के वक्त 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। अगले 4 दिनों में तापमान में और बड़ी गिरावट आ सकती है, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। हालांकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान में अगले 2 दिन में बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों पर अभी अगले 6 दिनों के लिए बर्फबारी के कोई आसार नहीं जताए गए हैं, लेकिन कोहरे को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से सड़कों पर वहां फिसलन बनी रहेगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी यही हालात बने रहेंगे, लेकिन शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप जहां जारी रहेगा वो पंजाब है, और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर का बड़ा प्रकोप हमें देखने के लिए मिलने वाला है। इस दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि दोहरी मार यूं ही दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। एक और मौसम की मार, दूसरी ओर प्रदूषण की मार। इस वजह से लोगों को जुकाम सर्दी काफी जल्दी हो रही है। रातें ठंडी हो गई है और पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटकर रह गया है कि दिसंबर माह में रातें अभी तक दिल्ली में पिछले 5 सालों से इतनी ठंडी नहीं हुई थी जितनी कि इस बार दर्ज की जा रही है।
दिल्ली में प्रदूषण का डबल अटैक हो चुका है। एक दफा फिर 24 इलाके रेड जोन की श्रेणी में आ गए हैं। दरअसल यहां पर 350 से 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये एक दफा फिर चिंताजनक विषय हो गया है। हालांकि दिल्ली वालों की ओर से उम्मीद ये की जा रही थी कि अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी हो सकता है प्रदूषण से थोड़ी निजात मिल जाए। बीच में बारिश हो जाती तो हल्की सी निजात मिलती भी, लेकिन यहाँ फिर से 24 इलाके रेड जोन में आ चुके हैं और ये खतरे वाली बात है। आज सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है उसमें नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है और सबसे कम मंदिर मार्ग पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है जो कि 180 बताया जा रहा है। लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, उनके लीवर को ये एयर पॉल्यूशन पूरी तरह से डैमेज कर रहा है। बुजुर्गों को दमे की समस्या हो रही है। इस बीच अब वॉरियर मॉम सामने आ गई है जिनकी ओर से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय जल्द से जल्द होना चाहिए। जब जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कुछ अधिकार अभिभावकों को स्कूल के संबंधी दे दिए जाएं। एयर फिल्टर रूम्स का इस्तेमाल ही स्कूल्स में होना चाहिए और एयर प्योरीफायर भी हर क्लासरूम में रखे जाने चाहिए क्योंकि उनके बच्चों को काफी ज्यादा असर इसका हो रहा है। लीवर डैमेज होने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी कई और भी समस्याएं आ रही है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, हृदय रोग और तो और इससे रक्तचाप भी एक तरह से थमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये परेशानी का सबक अब बन चुका है दिल्ली वालों के लिए और कब इससे हमें छुटकारा मिल पाएगा ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि यहाँ कोशिश जरूर की गई थी कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी, लेकिन उसका भी ट्रायल एक तरह से फेल हो गया। उम्मीदें वहीं पर पूरी तरह से गिर गई थी। लेकिन अभी अगर बारिश हो जाती है तो हल्की राहत जरूर हमें इस एयर पॉल्यूशन से मिल सकती है, अन्यथा ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि क्या जनवरी और फरवरी माह तक इसे सहना होगा। पिछले 2 महीनों से दिल्ली में लोगों की हालत लगातार खराब होती जा रही है और बड़ी बीमारियों की चपेट में वो आ रहे हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।